नमस्कार विद्यार्थियों, एसएसबी लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद, संयुक्त वाक्य। पहले दो भेद, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य है कि ऐसे उपवाक्य जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर न हों, जिनका अपना अलग से अर्थ निकलता हो, जिनका अर्थ एक दूसरे के ऊपर निर्भर न करता हो, वे स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। और वे उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, या, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, अतः, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो इन योजक शब्दों से या ये जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं इनसे जुड़े हुए होते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। इस वाक्य में देखिए, पहला उपवाक्य है माँ बाजार गई और दूसरा उपवाक्य है सब्जियां लेकर आई। ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं और इन दोनों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, आप खाना खाएं और आराम करें। यहाँ एक के ऊपर अनुनासिक आएगा, आप खाना खाएं और आराम करें। तो इसमें देखिए, पहला उपवाक्य है आप खाना खाएं और दूसरा उपवाक्य है आराम करें या आप आराम करें। इन दोनों को और योजक शब्द से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी पहला उपवाक्य है आप चाय पिएंगे और दूसरा है कॉफ़ी, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण है, राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। इसमें भी दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। पहला उपवाक्य राम बीमार है और दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है वह स्कूल नहीं आया। इन दोनों उपवाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होगा। अगला उदाहरण है, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। यहाँ पर देखिए, दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। पहला सोमवार को हड़ताल है और दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है बाजार बंद रहेगा। इन दोनों को अतः समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान। देखिए, सबसे पहला इसमें संयुक्त वाक्य की पहचान का नियम है, दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। यानी संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं उन उपवाक्यों में समानाधिकरण संबंध होता है। समानाधिकरण संबंध से तात्पर्य है कि जो दोनों उपवाक्य होते हैं वो समान स्तर के होते हैं। इसमें मिश्र वाक्य की तरह उपवाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि दोनों उपवाक्य समान होते हैं। अगला नियम है, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो
या दो से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य से तात्पर्य वही है कि इनका अपना अर्थ होता है, ये अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य हैं उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, अर्थात उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य के ऊपर, दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हालांकि ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, उपवाक्य होते हैं, लेकिन फिर भी इनका अर्थ पूरा होता है। अगला नियम है, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है। यानी वही बात है कि इसमें जो उपवाक्य होते हैं वो अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।